guys, how are you all? So today we will starting our first chapter of class 9 The Lost Child. ठीक है, सबसे पहले हम इसकी समरी करते हैं. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents do not buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer them to him? तो इसकी स्टोरी में मतलब इसकी समरी में ये बताया गया, एक चाइल्ड है, उसको मेले में सब कुछ चाहिए था लेकिन उसके पेरेंट्स उसको दिला नहीं रहे थे. लेकिन अगर कोई और उसको यही चीज़ें ऑफ़र करता है तो वो क्यों नहीं लेता. ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इस समरी के बाद ये बताती हूँ. इसके जो मतलब राइटर का नाम है वो है मुल्क राज अनंत. ये जनरली चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर अपनी जो स्टोरीज़ हैं वो लिखते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिस इमर्स्ड अ gale clad humanity. Some walked, some rode on horses or the being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. ठीक है, तो कहानी है इस बच्चे की. ठीक है, ये सबसे पहले बता रहे हैं स्प्रिंग फेस्टिवल यानी कि मतलब अपना बसंत का त्यौहार था. मान लीजिए वैसाखी बसंत में होती है ना. ठीक है, बसंत का त्यौहार था, बसंत का मेला लगा था. ठीक है, मतलब ये इंडियन स्टोरी है. ठीक है, ये मतलब इंडिया की स्टोरी है. तो जो स्प्रिंग फेस्टिवल लगा था मतलब मेला लगा था, वहाँ पे मतलब कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ राइड कर रहे थे हॉर्सेस पे, कुछ बैठे थे, कुछ बम्बू को पकड़ के बुल्लॉक कार्ट्स कुछ कैरी मतलब कुछ ने बुल्लॉक कार्ट्स पे बम्बूज रखे हुए थे. ठीक है, और फिर बात आती है एक छोटे बच्चे की. ये बच्चा अपने फादर की लेग्स के साथ से निकला और निकला, इतना ही बताया. अब नेक्स्ट करते हैं. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. ठीक है, तो उसके माता पिता ने बोला कि कम चाइल्ड कम, लेकिन वो उन टॉयज़ को देख रहा था जो फेयर की मतलब एंट्रेंस में थे. वन वर्ड क्वेश्चन बन गया यहाँ पे. फेयर के एंट्रेंस में मतलब कौन सी शॉप थी? टॉयज़ की. ठीक है. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering का यहाँ पे मतलब है, linger का पता है क्या मतलब होता है? मैंने हैशटैग वर्ड ऑफ द डे में लिंगर वर्ड डाला. मेरा फर्स्ट वर्ड ही ये लिंगर था. ठीक है, ऑन रेसिडिंग टॉयज़. ठीक है, मतलब उसकी आइज़ ना उससे हट ही नहीं रही थी. मतलब वो देख ही जा रहा था उन टॉयज़ को, उसकी कहीं और नहीं जा रही थी. जैसे उसके मतलब पेरेंट्स कहाँ हैं उसको ये नहीं पता था. उसकी आंखें सिर्फ़ और सिर्फ उन टॉयज़ पे थी. ओके, देन रीडिंग करते हैं आगे. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट suppress the desire of his heart, even though he knew that old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded यानी उसने रिक्वेस्ट की. His father looked at him, red-eyed, in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day and tender, and giving him her finger to hold, and said, "Look, child, what is before you?" तो क्या है यहाँ पे बताया कि बच्चा ना हर चीज़ को लेना चाहता था, लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स नहीं लेने देंगे. उसने कहा मुझे ये टॉय चाहिए, लेकिन उसके पापा ने रेड आई करके बिल्कुल गुस्से से उसको देखा. ठीक है, और कहा कि नहीं मिलेगा. मतलब नहीं मिलेगा इशारा होता है ना, अगर पेरेंट्स हमें आंखें बड़ी करके दिखाते हैं तो मतलब इशारा कि नहीं लेना बस.
ठीक है। तो उसकी मम्मा थोड़ी मेल्ट हो गई, वो थोड़े अच्छे नेचर की थी, ठीक है, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, क्योंकि उस दिन फेस्टिवल था, तो फेस्टिवल के स्पिरिट से वो मतलब पिघल गई उसकी माँ, और मेल्टेड एज गोल्ड इट स्वेप्ट अक्रॉस, ठीक है, मतलब उसकी माँ पूरी पिघल गई और कहते लुक चाइल्ड वर्ड्स बिफोर यू, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग gold as it swept across miles and miles of even land, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि उसने कहा बच्चे आगे देखो, अब क्या आगे क्या है, वहाँ पे फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स थी, पेल लाइक गोल्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, बिल्कुल पिघले हुए सोने की तरह, वो येलोइश बिल्कुल पेल, ठीक है। और माइल्स एंड माइल्स तक, जहाँ तक नज़र जा रही थी वहीं तक सिर्फ सरसों के खेत थे। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bristling about on their gaudy purple wings, intercepting the flies of a lone black bee or butterfly in the search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it, but it would not go flapping up into the air when he had almost catch it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come," ठीक है, ऑन द फुटपाथ। अब वहाँ पे क्या था, उसको मतलब ड्रैगन फ्लाइज दिखे जो आसपास उड़ रहे थे, उनको पकड़ना चाह रहा था, लेकिन जब वो पकड़ता तो ऊपर उड़ जाते, ठीक है, लेकिन वो अपने माता पिता को बिल्कुल भूल ही गया था कि वो कहाँ है। लेकिन फिर उसकी मम्मा ने कहा कम चाइल्ड कम ऑन फुटपाथ पे आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेनली एंड वॉकड abreast to them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, ठीक है। अब जो इंसेक्ट्स वॉर्म्स थे वो बाहर निकले अपने बिल से, ठीक है, तो enjoy the sunshine. Come child come, his parents called from the shed of the grove, where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards, उसके पेरेंट्स ने कम जल्दी आओ जल्दी, वो वेल के साइड पे कहीं बैठ गए, ठीक है, वो उनके पास गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the gaining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of the doves. उसने जो doves हैं उनको देखा, and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands, ठीक है। तो वहाँ पे फ्लावर्स की मतलब शॉवर हो रहा था, फ्लावर्स के पेटल्स गिर रहे थे, उसने कुछ पकड़े भी थे, लेकिन उसने फिर डोव को देखा तो बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया और मम्मा के पास भाग गए, क्योंकि उसके हाथ में पेटल्स थे वो वहीं पे गिर गए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड who had now gone running in the wild capers around the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entered, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो कंफ्यूज हो गया कि मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन वो ठीक है, तो उसने फिर आगे बढ़ते हैं। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। मुझे तो नाम सुनते भूख लग गई है, ठीक है। Entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared
open eyed and his mouth watering for the बर्फ़ी। बर्फ़ी के लिए मतलब वो उसके मुंह से पानी निकल रहा था। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, उसकी फेवरेट स्वीट थी बर्फ़ी। उसने देखा वहाँ पे ना एक हॉकर है यानी रेडी है गुलाब जामुन रसगुल्ले वगैरह की, और वो बुला रहा है सबको कि आजो आजो। उसकी जो मिठाई है काफ़ी ज़्यादा नाइसली डेकोरेटेड है, ठीक है, और उसकी फेवरेट जो स्वीट है वो बर्फ़ी है। तो वो कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। ही स्लोली मरमर्ड, यानी वो सॉफ्ट सी आवाज़ में अपने मन के अंदर ही बोलता है इस तरह से, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, कि मतलब साथ वाले को ना सुनाई दे लेकिन उसको मन में समझ में आ रहा था। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड एट दैट हिज पी वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। ओके, तो इसके अंदर क्या बताया, इसने अपने जोर की नहीं बोला क्योंकि उसको पता था कि वो उसकी प्री यानी यहाँ पे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर देंगे इसके पेरेंट्स और कहेंगे तू ग्रेडी है बहुत ज़्यादा, तू लालची है, ठीक है। सो उसने कोई वेट नहीं किया आंसर का और वो चला गया, आगे बढ़ा, ठीक है, आगे चलता गया। तो वहाँ पे है ना, देखते हैं आगे क्या है। ए फ्लावर सेलर हॉक ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ठीक है। अब एक फ्लावर सेलर आया, वो कहता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम irascibly drawn, he won towards the basket where the flowers lay and half murmured, I want that garland. But he well knew that his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. ठीक है, तो उसने फिर से मरमट किया अपने मन में कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देंगे, इसलिए विदाउट आंसर के चल पड़ा। वो कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा चीप है, ठीक है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर्स एंड ही वॉज filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew that his parents would never buy him the balloons because they would say that he was too old to play with. अब उसको एक अपना बैलून वाला मिला, ठीक है, तो बैलून वाले के पास अलग अलग कलर के बैलून्स थे। तो मन में उसने फिर मरमट किया कि मुझे वो चाहिए, लेकिन उसको लगा कि उसके पेरेंट्स कहेंगे तो बहुत बड़ा हो गया इनके साथ खेलने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो आगे करते हैं। सो ही वॉकड ऑन फर्थर, आगे चल पड़ा बिना किसी आंसर को सुने, ठीक है। उसके पता नहीं उसके पेरेंट्स उसके वहाँ पे हैं या नहीं, ऐसे ही मन में बोलता है, ठीक है, उसका ध्यान होता नहीं है और वो आगे चलता रहता है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट to a snake which coiled itself in a basket. Okay, its head raised in a graceful bend like the neck of the swan, while the music stole into his visible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he processed further. अब उसको स्नेक चार्मर दिखा जो मतलब बीन बजा रहा था, सांप ऐसे जैसे स्वैन की नेक नहीं होती उस तरह का हो गया था। सो उसे म्यूज़िक सुनना था, लेकिन फिर उसको यही लगा तो वो आगे चल पड़ा। देयर वॉज अ राउंड अबाउट यानी वहाँ पे एक झूला था, ठीक है, फुल ऑफ स्विंग, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन फुल ऑफ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, ठीक है। वहाँ पे झूला था। मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling motion, wrinkling and carried with daisy laughter. The child watched them intently and then made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. ठीक है, वहाँ पे झूला था, उसको लगा कि मेरे को चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने मैन वुमेन और चिल्ड्रन को देखा जो इन्जॉय कर रहे थे झूलों पे, ठीक है। तो उसने बोल्ड रिक्वेस्ट मारी, यानी ज़ोर से बोला कि आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर।
कि देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, दे वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। ठीक है, अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन एथर साइड। They were not there. He looked behind. There was no sign of them. A full of deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tear rolled down from his eyes, and hot and fierce his fused face was covered. मतलब वो उसको रोना आ गया, वो पैनिक हो गया बहुत ज़्यादा। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन ही टू अदर साइड, टू और फ्रो भाग रहा था, इधर उधर भाग रहा था। यानी यहाँ पे हिटर और थ्रेटर का मतलब यही है, वो इधर उधर भाग रहा था इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेयर टू गो। मदर फादर ही वेल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता नहीं था कहाँ जाना है। हिज येलो टर्बन, मतलब अनटाई हो गई, उसके जो उसकी पग बंधी हुई थी वो खुल गई। ठीक है, पग कहते हैं जो टर्बन जो बांधते हैं ना, येलो टर्बन थी उसकी। ठीक है, उस और एंड हिज क्लोथिस बिकेम मडी, उसके क्लोथिस मतलब कीचड़ से, मतलब मडी से हो गए, थोड़े से गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर भाग रहा था। इन अ रेंज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज filmy eyes. ठीक है, and men and women talking. He tried to look intently among the pictures of bright yellow clothes, but there was no sign of his mother and father among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. He ran quickly, his time to shine, to which people seemed to be crowding every little inch of space. मतलब उसको ना वहाँ पे जगह कम मिल रही थी, वो इधर उधर भाग रहा था, उसको सारे लग रहे थे, सारे मेरे को देख लिया, उसको अपने मम्मी पापा को कोई निशान ही नहीं मिल रहा था। तो आगे बढ़ते, वेरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हर वाज कॉन्गेस्टेड विद मैन बट ही रन थ्रो पीपल्स लेग्स। ठीक है, वहाँ पे जगह थोड़ी कम थी, क्राउड थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो पीपल की लेग्स के बीच में से निकल गया। His little sob lingering, mother, father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, having men with flesh. मतलब क्या हुआ, वो इधर उधर घूमता रहा। ये पूरे पैरे में सिर्फ यही बताया कि वो अपने मम्मा पापा को ढूंढता रहा। ठीक है, अब हम यहाँ हाउ डिड से रीड करते हैं। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, यानी उसको एक बंदा मिला। ये देखिए यहाँ पे एक मैन लिखे, ए मैन इज surging crowd heard his cry and stopped and great difficulty lifted him. ठीक है, एक मैन ने उसको देखा रोते हुए, तो उसने बड़ी मुश्किल से उसको उठाया। तो उसने कहा हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ पे कहाँ से आए, हुज बेबी आई हो, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड द सर्वेंट क्लीन ऑफ द मास, द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my father, I want my mother. The man tried to smooth him by taking him to the roundabout. तो राउंड पे लेके गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ठीक है, हॉर्स पे राइड करना चाहते हो तुम। ठीक है, ये जेंटली आसुन बड़े मतलब जेंटली तरीके से बोला, लेकिन चाइल्ड ने उसकी कुछ नहीं सुनी। चाइल्ड सिर्फ बोलता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ये देखिए पिक्चर में देख सकते हो आप। आगे रीड करते, द मैन हेडेड टुवर्ड्स the place where the snake charmer still playing on the flute to the swaying cobra. ठीक है, swaying cobra को कर रहा था। ठीक है, तो स्नेक चार्मर फ्लूट उसको वहाँ पे ले, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लेडेड। ठीक है, उसने चाइल्ड को बोला, बट द चाइल्ड शट his ears with his fingers and shouted his double pinched, यानी उसने बहुत ज़ोर की बोला, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons थिंकिंग द ब्राइट कलर्स। ठीक है, उसको लगा कि ब्राइट कलर को देख के डिसट्रैक्ट हो जाएगा अपने पेरेंट्स से, लेकिन वो फिर भी बोलता रहा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है, तो नेक्स्ट, द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। ठीक है, फिर उसको फ्लावर सेलर के पास ले, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, वट यू लाइक, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। ठीक है, उसको क्या गार्लैंड चाहिए तुम्हें। ठीक है, द चाइल्ड टर्न हिज नोज
वही उसने अपनी नोज़ को उधर कर लिया एंड फ्रॉम द बास्केट से अपनी नोज़ को उधर कर लिया ताकि उसको स्मेल ना आए, ठीक है। रिटन हिज सॉब आई वॉन्ट माई फादर, मतलब वो फिर बोला आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सिलेंट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, ठीक है। उस मैन ने फिर उसको एक गिफ्ट शॉप पे लेके गया, वहाँ पे उस स्वीट शॉप पे लेके गया, वहाँ पे उसको स्वीट ऑफ़र किए, लेकिन वो फिर सिर्फ ओनली सॉफ्ट करा उसने आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। स्टोरी इज़ रिटन बाय मुल्कराज अनंत, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज़ press the bell icon for notifications. Bye bye for now.